हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा है आपके लिए। आप दोनों के बीच सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है आप दोनों के बीच, और आगे आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए। सो रीडिंग आप सब के लिए है, कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अपना खुद का पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। क्या होगा आपके पर्सन का अगला कदम, उन पर फोकस बनाकर रखिए। न्यू विज़न, ओके। देखिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं राइट नाउ। आपके आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, जो भी आप दोनों के बीच हो रहा है उसको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। चांसेस है कि ये पर्सन रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, इनको सर दर्द हो रहा है, इनको कुछ तो हेल्थ इशू हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन ये पर्सन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने किसी से अपनी बातें शेयर की है। जो भी आप दोनों के बीच चल रहा है, हो रहा है, उसको लेकर आपके पर्सन ने किसी से शेयर की है, अपने फ्रेंड से या किसी क्लोज वंस से। उनसे ना मुझे सही गाइडेंस इनको मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो डिप्रेशन में है, ये जो स्ट्रेस ले रहे हैं, वो और ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके रिश्ते को लेकर होपफुल जैसे होते हैं। देखिए मुझे ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे मुझे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन टोटली इस पर्सन ने गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। इनमें उम्मीद है, ठीक है, इनमें उम्मीद है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने उम्मीद खो दी थी, ठीक है। तो होप इनमें जगी है कि हाँ सब कुछ सही हो सकता है। बावजूद इसके कि कोई इनको भड़का रहा है, कोई इनका कान भर रहा है, कोई सही एडवाइस इनको नहीं दे रहा है, इसके बावजूद भी आपके पर्सन होपफुल हैं आपको लेकर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आई एम सॉरी गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने अपनी बातें किसी से शेयर की है, उनसे एडवाइस ली है कि क्या करना चाहिए उनको आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। क्योंकि ये पर्सन आपसे अटैच है, आपसे इमोशनली अटैच है। ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते। आप इनकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, जिसको ये पर्सन इग्नोर नहीं कर सकते। भले ऐसा आपको लग रहा है आज कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है और ये पर्सन आपको नहीं बता रहे हैं राइट नाउ। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में मुझे, इनके कैरियर में, इनके फैमिली में, फ्रेंड्स के बीच। देखिए मुझे कैरियर और फैमिली के बीच थोड़ा सा इशू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। बट ये होप भी है, ठीक है, होपफुल है आपको लेकर, आपके रिश्तों को लेकर। पास्ट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने होप खो दी थी कि नहीं यार अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। हो सकता है कि आप दोनों के बीच काफ़ी लंबे अरसे से बातचीत नहीं हुई है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगा कि इन्होंने आपको खो दिया है। आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, जिस तरह से आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, इनको ऐसा लगा कि आप आगे बढ़ गए हो लाइफ में। बट इन्होंने ना उम्मीद नहीं खोई है। अब जो उम्मीद इनमें जो टूट गई थी कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, वो उम्मीद मुझे दिखाई दे रहा है, वो होप मुझे दिखाई दे रहा है राइट नाउ। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा होपफुल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, स्ट्रेस ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, इनको हेल्थ इशू भी हो रहा है, बट फिर भी आपके पर्सन होपफुल हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। मुझे ना कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रहा था, हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है आपके पर्सन के साइड से, बट होपफुल है ये। हाँ, थोड़ी सी हिम्मत की कमी है आपके पर्सन में। एडवेंचर गैस, मुझे लग रहा है कि आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो। एक बात बताऊं, जिस तरह से पर्सन आपको देख रहे हैं ना कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, और आपका फोकस तो इन पर है ही नहीं, आप इनको अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, इस वजह से ये और भी ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर कि आप मूव ऑन कैसे कर सकते हो।
आप कैसे इस पर्सन को छोड़ सकते हो सकता है कि इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुंचाया है, तकलीफ़ें दी है, और अब आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, ये पर्सन आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो आपको रुकने का क्या फ़ायदा। हो सकता है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करना है, न्यू स्टार्ट करना है। तो आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या तो बढ़ चुके हो। तो आपको देखकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे सौरो दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा परेशान है ये। आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप लोग। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिन लोग आगे बढ़ गए हैं या तो आप बढ़ रहे हो, वैसे आपके पर्सन का फोकस आप पर ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, आपका फोकस मुझे अपनी लाइफ पर आगे दिखाई दे रहा है, और जैसे ही आपका फोकस अपनी लाइफ पर होगा, अपने फ्यूचर पर होगा, ये पर्सन और भी ज़्यादा आप पर फोकस बना कर रखेंगे, आपको और भी ज़्यादा इंस्पायर करेंगे, आप पर और भी ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके रिश्ते के बारे में और भी ज़्यादा गहराई से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप स्टक हो, आप रुके हुए हो, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप अपने लाइफ की क्रिएटिविटी पर फोकस कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वैसे ही इस पर्सन का फोकस आप पर आ रहा है। क्या होगा आपके पार्टनर का अगला कदम, क्या होगा इस पर्सन का अगला कदम आपके लिए। टोटालिटी, यार इस पर्सन को ना मेजर लेवल का ट्रस्ट इशू है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन सोचते हैं कि ये आपके पास आ तो जाएंगे, ठीक है, आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे, पर इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप इनका साथ छोड़ दोगे। आपके आपके पर्सन को ट्रस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि किसी ने इनके साथ चीट किया है, विश्वासघात किया है, ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में रहे हैं, बट इनके साथ फेयर नहीं हुआ है, इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, इनको चीट मिला है। तो इस पर्सन को ये लगता है कि आप भी वही करोगे जो इनके साथ हुआ है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट इनमें धीरे धीरे चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आप यूं ही अपना फोकस अपने लाइफ पर बनाए रखिए, क्योंकि इस पर्सन को आपका टेंशन चाहिए। ठीक है, इस पर्सन को आपका टेंशन चाहिए। अगर इस पर्सन ने आपके साथ विश्वासघात किया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, तो ये टेंशन में है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। ये आ तो जाए आपके पास, पर पता नहीं आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, एक और चांस दोगे कि नहीं, क्योंकि इस पर्सन को यही लग रहा है कि आपका फोकस अपने लाइफ पर है, अपनी क्रिएटिविटी पर है। आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो लाइफ में, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हो, आप मज़े में हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है ट्रैवलिंग, ये पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं, आपको लेकर आपसे मिलने आ सकते हैं, या तो आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। तो ये पर्सन अगर अपनी फीलिंग्स हाइड रख रहे थे, छिपा रहे थे, देखिए अगेन ट्रस्ट इशू तो है आप दोनों के बीच। अगर इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा है, तो वापस से ये पर्सन आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगर ये अपने दिल का नहीं सुन रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल थे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो अब ये पर्सन मुझे अपने दिल का सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ है कि इन्होंने आपको हर्ट पहुंचाया है, आपको आपको पेन दिया है, आपको रुलाया है, थर्ड पार्टी में रखा है, या आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी तरह का। ऐसा हो सकता है कि कोई इनका कान भरता है, इनको भड़काता है, या ये किसी और की बात में आकर आप दोनों के बीच ये पर्सन ने दूरियां क्रिएट कर ली, और अब पछता रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है, अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं कि इस पर्सन ने क्या खोया है। जब आपका फोकस अपनी लाइफ पर है, अपनी क्रिएटिविटी पर है, आपका फोकस अपने फ्यूचर पर है, तब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या खोया है। अब ये पछता रहे हैं, अब ये रो रहे हैं कि इनको सक्सेस चाहिए।
बट कैसे? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपने लेट को कर दिया है। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ये आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको हर्ट पहुंचाया है। इंटीग्रेशन, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो अगर ये पर्सन आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम है तो ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए राइट नाउ ना इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये पर्सन अपने दिल और दिमाग के बीच मुझे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी सिचुएशन में ये पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि इनको एक्चुअल में करना क्या है। इनका दिल कहता है कि आपकी ओर बढ़े, आपका विश्वास जीते, आपको जीते, आपको अपने लाइफ में लाए, बट कैसे कैसे आपकी ओर बढ़े इनको समझ नहीं आ रहा है राइट नाउ। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है जो इनको रोकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लाइफ को, आपकी लाइफ को, आप दोनों के बीच जो पहले था और अब है उसको काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच है तो कंपेयर किया जा रहा है कि आपने इस पर्सन को कितना लव दिया है, केयर दिया है, आपने इनको कैसा रखा है। जब आप दोनों साथ में थे तो ये कैसे थे और अब कैसे हैं, उनका सिचुएशन कैसा है, ये कितने ज़्यादा, आप कितने दुखी हैं, पहले कितने ज़्यादा हैप्पी रहते थे, ये कितने पीस ऑफ माइंड में रहते थे। ये काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की चीज़ों को आपकी पर्सन ने नहीं भूला है, कंपेयर कर रहे हैं। अगर आपने इनको कुछ कहा है, इन्होंने आपको जो कहा है, लास्ट टाइम जो आप दोनों के बीच बातचीत हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। क्या कहा है मैंने, बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, इनका लव मुझे सच्चा दिखाई दे रहा है। ये इस पर्सन को कंप्लीशन चाहिए आपके साथ, क्योंकि ये आपके बिना अधूरे हैं, इनका लाइफ आपके बिना अधूरा है। तो आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यूनियन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत ही जल्दी मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुके हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी दे सकते हैं। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इनको भी कंप्लीशन ही चाहिए जो कि आपको चाहिए। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। और बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है।